चंपावत से सीधा प्रसारण देख रहे थे आप। सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। यहाँ पर आज युवा विधायकों का सम्मेलन का समापन सत्र है, जिसका सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राज्यसभा उपसभापति वहाँ पे पहुंच चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में रखा कि हम सरकार में आएंगे तो छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और बीजेपी ने भी रखा। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ बनने की जब बात आई तो उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो जब बनता हुआ देख रहे हैं तो सबको लग रहा है क्यों अलग हो रहे हैं, लेकिन अटल जी तो अटल जी थे। तो चुनाव के समय घोषणा पत्र था, तो उन्होंने कहा घोषणा पत्र में जो कहा गया उसे तो पूर्ण करना है। तो उसी समय उत्तराखंड बना, उसी समय छत्तीसगढ़ बना। लेकिन मुझे वो क्षण याद हैं कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की विधानसभा में बना और जब हम अलग अलग हो रहे थे, तो उस दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं था। और इसलिए आज भी वही आत्मीयता निश्चित रूप से बनी हुई है। यह सत्र 2 दिन तक चला। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इसमें सभी विधायकों ने, जो अलग अलग विचारधाराओं के भी हैं, उन्होंने अपनी तमाम सारी सीमाओं से ऊपर उठकर विषय के अंतर्गत अपना विचार व्यक्त किया। और विशेष रूप से हम लोगों ने तय किया था कि पहली घंटी 8 मिनट पर बजेगी और दूसरी घंटी 10 मिनट पर बजेगी। दूसरी घंटी पर हर व्यक्ति को अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने उसका पालन किया। इसके लिए मैं सभी विधायकों को इस अनुशासन की पालना के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे सत्र में समस्याएं स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनको विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, तो समस्याओं की तरफ भी ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं। यह जनप्रतिनिधि के स्वभाव में ही रहता है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ समस्या ही नहीं, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को लेकर काम करना, यह भी विचार इन्हीं युवा विधायकों में से आया। फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, सोलर एनर्जी की दृष्टि से प्रयत्न करना, शिक्षा का भी व्यापीकरण हो लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता हो। कहां से इसका उद्गम होगा? मैं जब संसद में आया था तो मैं बताऊं आपको, सुनता था कि डिफेंस में इतना हो जाना चाहिए, फला में इतना हो जाना चाहिए जीडीपी का, पर यह सुनने को मैं तरसता रहा कि कोई व्यक्ति तो बताए कि आएगा कहां से। घर जैसे आप चलाते हैं देश वैसे ही चलता था, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। तो घर चलाते हैं तो हर खर्च के पीछे आमद कहां से, वो हम जोड़ते हैं। आज बजट आपका 2014 में जो हमने देखा था उससे 3 गुना से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका। कभी काम कैसे होता है? देखिए, बड़ा आसान है आलोचना कर पाना, सृजन उतना ही कठिन होता है। आपने राजनीति अपनाई और राजनीति को आप मान रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण काम है, तो कभी कामराज जैसे लोगों के बारे में पढ़िए। कामराज लगभग अपढ़ थे, पर जिस व्यक्ति ने तमिलनाडु को विकसित राज्य बना दिया वो कामराज थे। आप जानिए, मिड डे मील, स्कूल ड्रेस, सिंचाई डैम वहां बनाना, बिजली का, औद्योगिकरण का, सब कुछ नींव उनकी डाली हुई, कामराज की। तो आप उस दौर में हैं। आज यह परिवर्तन भारत में दिखाई देता है कि हम अधिक ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट और सिटीजन सेंट्रिक हैं। अब जैसे एक चीज आप देखें, सिर्फ जैम ट्रिनिटी जनधन से फरवरी 26 तक लगभग
57 करोड़ से अधिक शायद आपके खाते हैं। 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे बेनिफिशरीज को चली गई। एक दौर था जब यह कहा जाता था, और एक बड़े, मैं मानता हूं कि उन्होंने ईमानदारी से कहा था, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने, कि ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। अब इसे 48 लाख करोड़ में आप जोड़ दीजिए, अगर यही फॉर्मूला चलता रहता तो हम मुश्किल से 5-7 लाख करोड़ पे नीचे पहुंचे होते। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट्स और क्या हो सकते हैं, इस पर विचार करना राजनीति के अलावा ये हम सब का दायित्व है, क्योंकि दुनिया को आज टेक्नोलॉजी बदल रही है। फंड्स में लीकेज जो इसका कम हुआ है, इसका असर गांव में, मैं खुद जिस गांव से आता हूं, अगर देश में सबसे जो कठिन गांव रहे होंगे उनमें से गांव हमारा भी है, जो जयप्रकाश नारायण का गांव रहा। पर आज मैं पाता हूं कि क्या मतलब आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसकी कल्पना नहीं कर सकता मैं। ये अब जैसे एक मौजूदा संदर्भ में मैं जोड़कर आपको बताऊं, एनर्जी, आज एनर्जी किसी भी दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला सबसे बड़ा सोर्स आपका एक वेस्ट एशिया, जहां आज ये संकट है। मैंने बताया कोविड में कैसे आपने तय किया, और कोविड में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, चाहे वो पक्ष की हो विपक्ष हो, जिस तरह काम किया, हमने एक रेखा खींची दुनिया के लिए।